हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी के अंदर एक टॉपिक आता है 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल भी दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो हम क्वेश्चन से कैसे पता करेंगे कि ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन है या फिर कंटिन्यूअस का है। तो अगर डिस्क्रीट का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें पीएमएफ दिया रहेगा क्वेश्चन में, और अगर कंटिन्यूअस का रहेगा तो पीडीएफ दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन में जो जिस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं इसमें पीडीएफ लिखा हुआ है, तो इससे साफ पता चल गया कि ये 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस है। और उसके अंदर एक टॉपिक आता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें एक कंडीशन होता है इंडिपेंडेंट होने का कि कब वो इंडिपेंडेंट होगा, तो उसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है लेट एक्स एंड वाई बी जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ पीडीएफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स वाई मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 मोड ऑफ वाई लेस देन 1, और दूसरा एफ एक्स का वैल्यू 0 है अदरवाइज। तो हमें शो करना है कि शो दैट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। और फिर इसी में ये भी पूछा गया है कि एंड आर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट, मतलब हमें चेक करके दिखाना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है उसको देख लेते हैं। पहला पूछा जा रहा है शो दैट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो पहले इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्स और वाई यहाँ पे लिखा कि बी जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ पीडीएफ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चीज़ मैंने लिखा। अब क्या है, हम जानते हैं कि जो इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डबल इंटीग्रेशन किया, और फॉर्मूला ही होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें भी लेते हैं और इसमें भी लेते हैं। पहले यही लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज हो जाता है। ये नहीं कि जो फार्मूला हम दिया हुआ है उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और यहाँ भी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई इंटू डी वाई डी एक्स। अब एफ एक्स वाई तो आपको क्वेश्चन से दिया हुआ ही, आपको दिख ही गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हमने डाल दिया। अब क्या देख रहे हैं कि जो x का लिमिट है वो भी -1 to 1 है और जो y का लिमिट है वो भी -1 to 1 है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले किसको सॉल्व करें, डी वाई वाले को सॉल्व करें या डी एक्स वाले। अगर दोनों वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो आप इंडिपेंडेंट हो, किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो। पहले डी वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो या पहले डी एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो। तो हम जो है पहले डी वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहो तो पहले इसे डी एक्स के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप डी वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो, और जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई है, तो अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को कीपिंग कांस्टेंट लिया जाता है, और अगर x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो y को कांस्टेंट लिया जाता है। तो जो अभी मैंने जो यहाँ सॉल्व स्टार्टिंग में पहले मैंने किया है डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए कि y को वैसे ही लिखा। जब 1 को dy से मल्टीप्लाई करोगे तो dy होगा, तो उसका इंटीग्रेशन आपका y हो जाएगा, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई डी वाई हो जाएगा। तो x को वैसे ही रखेंगे, y डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो y² आ जाएगा। अब इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देंगे, डालने के बाद जैसे इंटरडिफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है वैसे ही। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x के फॉर्म में जो कट उठ के आ रहा है वो हमारा 1/2 इंटू डी एक्स आ रहा है। अब ये 1/2 कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर लिया, और डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा। फिर इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दिया तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो 1 हो गया तो हमें पता चल गया कि जो इसका पीडीएफ जो कंडीशन था उसको ये फुलफिल कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ऑफ एक्स का, फिर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है वाई का। तो पहले एक्स का निकाल लेते हैं फिर वाई का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मीन्स क्या स्टार्टिंग में फॉर्मूला वाला एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो लिमिट दिया हुआ रहता है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई और डी वाई। अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स का निकालना हो तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है वाई के रिस्पेक्ट में, और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकालना हो तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में, जस्ट अपोजिट। तो इसको डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया। अब इसका वैल्यू एफ एक्स वाई का तो ऊपर में क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया हुआ ही है, इसी वैल्यू को हमने लिया है 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे वही चीज़ हमने दी।
अब इसको dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। तो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/4 को बाहर ले लेंगे, और फिर जैसे ऊपर में मैंने बताया कि अगर dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो x को कांस्टेंट रखेंगे, जैसे ऊपर बताया सेम ऐसे ही है। फिर इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा। फिर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y निकाल लेंगे, तो y निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकाला इसको gx माना, एज्यूम किया। आप gx की जगह कुछ और भी कर सकते हो, जरूर नहीं है कि जो मैंने किया वो आप भी करो। फिर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y निकालेंगे तो hy हमने लिखा है। आप यहाँ पे -∞ to ∞ fxy इसको dx के रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y है तो इसको dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर जैसे ऊपर में सॉल्व किया गया कि dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसमें जो 1 + xy है तो y को कांस्टेंट रखेंगे, तो वैसे ही y को कांस्टेंट रखा, और जैसे डिफरेंट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है वैसे ही सॉल्व करके इसका वैल्यू हमें 1/2 आ गया। अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन fx और fy का, fx का हमारा ये 1/2 आ गया, कब? जब रेंज हमने ये लिया था तब, mod of x <1 mod of y <1, अदरवाइज 0 आ गया। फिर वैसे ही fy का भी निकाला तो 1/2 आया। ये वैल्यू देखिए, ये जो हमने निकाला hy ये fy हो गया, और ये हमने जो gx निकाला था वो हमारा fx था। ये दोनों का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है कि जो 1/2 हमें मिला उसको fxy में भी और fx में भी और fy में भी वैल्यू डाल के निकाल लेना है क्या रहा वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लिखा है द सपोर्ट सेट इज अ रेक्टेंगल सो वी नीड टू चेक इफ इट इज ट्रू दैट fxy, मतलब ये इंडिपेंडेंट का यही कंडीशन है। अगर इसी कंडीशन को हम फुलफिल कर देंगे और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो है xy इंडिपेंडेंट है, और अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो कहेंगे ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो इसका वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो हमारा दिया हुआ था उसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे fxy में x का वैल्यू भी 1/2 और y का वैल्यू 1/2। तो जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था वो देखिए fx का वैल्यू ये दिया हुआ है, fxy का वैल्यू 1/4 × 1 + xy, इसी में x और y का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1/2 हमने इसमें डाला है। तो डाल के जब इसे हमने सॉल्व किया तो ये हमें 5/16 आ गया। फिर अब fx और fy में भी डालेंगे तो देखेंगे वो 1/2 आया, तो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5/16 जो है वो 1/4 के इक्वल नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब xy इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वहीं पे यहाँ पे हमने लिख दिया है कि देयरफॉर x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन में फिर पूछा गया था, अब चेक करना है x² y² पे कि ये इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने एज्यूम किया है, u को हमने कहा x² और हमने v को कहा y²। अब u का जो रेंज होगा वो 0 to 1 होगा, और फिर यहाँ पे हमने लिखा <= v और v <1 के होगा। अब कंडीशन आ गया कि x अगर इसके बीच लाई करेगा तो क्या होगा। तो पहला कंडीशन हमने लिखा है इफ़ x लाई कर रहा है आपका -1 से 0 के बीच और y भी लाई कर रहा है -1 से 0 के बीच, तो इस केस में x का वैल्यू -√u हो जाएगा और y का वैल्यू, क्योंकि दोनों निगेटिव में यहाँ पे जो इसका रेंज है वो -1 to 0 है, इसलिए x का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा, एक पॉजिटिव √u आएगा, दूसरा निगेटिव √u आएगा। तो जब x रेंज इसका -1 to 0 है तो इस केस में x का वैल्यू -√u लेंगे और y का वैल्यू -√v लेंगे। अब इसको जैकोबियन से सॉल्व कर देंगे। तो जैकोबियन से अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा तो उसमें ये दिया हुआ है फार्मूला, x को u के रिस्पेक्ट में भी और x को v के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर वैसे y को भी u के रिस्पेक्ट में भी और v के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ये देखिए यहाँ पर x और y आपको दिया हुआ है, इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करके यहाँ पे वैल्यू डाल देना है और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ये हमें वैल्यू दिया 1/4√u_v। ये तो पहला कंडीशन लिया था कि जब x लाई करेगा दिस और y लाई करेगा दिस के बीच। तो अब फिर दूसरा हमने रेंज लिया कि अगर x जो है > 0 हो और ये <1 हो और y का वैल्यू > 0 हो और <1 हो, तो उस केस में x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू भी पॉजिटिव लिया जाएगा। तो अब ये x का वैल्यू √u
और y का वैल्यू भी रूट अंडर u। फिर जैसे ऊपर में जैकोबियन से सॉल्व किया तो वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो x को भी u के रिस्पेक्ट में भी और x को v के, अब जो हम x का वैल्यू लेंगे वो ये लेंगे, ना कि ऊपर वाला। तो x का वैल्यू रूट अंडर u लेंगे, ऊपर में निगेटिव में लिया था मतलब माइनस रूट अंडर u लिया था, और यहाँ पे पॉजिटिव में रूट अंडर u लिया है। y का वैल्यू भी रूट अंडर पॉजिटिव में लिया है, वहाँ पे निगेटिव में लिया गया था, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो यहाँ पे x को u के रिस्पेक्ट में भी और v के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर y को भी u के रिस्पेक्ट में भी और v के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो ये डिटर्मिनेंट निकाल के हमें 1/4 इंटू रूट अंडर u भी आ गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1/4 1 प्लस रूट अंडर u भी और फिर 1/4 रूट अंडर u भी। जब इसको हम देखते हैं तो ये हमें 1/16 1 प्लस 1 रूट अंडर u भी आ जाता है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि इफ़ x आपका लाई किया माइनस, दो कंडीशन हो गया, ये तीसरा कंडीशन है कि x अगर लाई कर रहा है -1 to 0 के बीच और y लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच, या फिर ये कह सकते हो कि x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच और y लाई कर रहा है 0 से 10 के बीच, तो इस केस में x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये लेंगे। और ये लेने के बाद जब इसका ये वैल्यू फिर वैसे ही जैकोबियन से सॉल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा, ये चीज़ -1/4 रूट अंडर u भी। फिर कंडीशन फिर ये लेंगे कि अगर x लेस देन इक्वल टू ये लिया, तो दो कंडीशन था तो ये दोनों लेके चले, तो इस केस में भी इसको जैकोबियन से सॉल्व कर देंगे तो ये हमें -1/4 रूट अंडर u भी मिला। अब इस दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1/16 1 - 1 रूट अंडर u भी मिला। अब फिर कहेंगे कि x का वैल्यू मतलब जितने कंडीशन बन रहे हैं सारे पे हमें चेक करना है, तो x जो है -1 to 0 और y भी -1 to 0 के बीच लाई किया, तो हमें ये मिला fu भी, तो हमने ये लिख दिया। अब QU हमने निकाला, तो QU निकाला तो हमें ये आया, और WV निकाला तो हमें ये आया, और दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और दिस, तो ये हम क्या देख रहे हैं, जो FU भी ऊपर में निकाला गया था वो इस वैल्यू के, क्योंकि FU भी जो हमारा है 1/16 इंटू 1 प्लस 1 रूट अंडर u भी है, और इसका वैल्यू जो निकाला गया वो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/256 इंटू 1 प्लस 1 रूट अंडर u इंटू 1 प्लस 1 रूट अंडर v आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो यहाँ पे हम कह देंगे कि देयरफॉर x² एंड y² ये भी हमारा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, उसे लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ रहता है, आप कॉल करके क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।